गोपी एक अनाथ लड़का था। उसकी माँ की मौत पिछले साल कोरोना से हो गई थी। तब से गोपी अपने घर पर अकेला ही रहता था। सुबह वह स्कूल पढ़ने जाता था। शाम को वह फल की टोकरी लेकर बाजार बेचने जाता था, जिससे उसका घर का खर्च और स्कूल की पढ़ाई का भी खर्च निकल आता था। स्कूल में पढ़ने के अलावा फल बेचने से उसकी रोज की कमाई भी अच्छी हो जाती थी। उसके जीवन में खुशियों की अब कोई जगह नहीं थी, लेकिन इधर बीच वह बहुत उदास रहता था, क्योंकि इधर त्योहारों का समय आ रहा था, वो भी सबसे प्रमुख त्योहार रक्षाबंधन। गोपी इसीलिए सबसे ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उसकी कोई भी बहन नहीं थी और ये त्यौहार उसको सबसे ज़्यादा पसंद था। लेकिन हर साल रक्षाबंधन आते ही वह दुखी हो जाता था। इधर बीच जब वह फल लेकर बाजार बेचने जाता था, तब उसी के बगल में एक लड़की जो उसी की उम्र की थी, वह भी एक टोकरी लेकर आती थी और बेच कर चली जाती थी। उसका नाम रक्षा था। एक दिन रक्षा ने गोपी को उदास देखकर पूछा, आप क्यों उदास रहते हो? इस पर गोपी ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अपना काम करो। परंतु रक्षा ने गोपी से जबरदस्ती पूछा, नहीं, तुमको बताना ही पड़ेगा, तुम क्यों उदास हो? गोपी ने अपना चेहरा लटकाते हुए कहा, देखो रक्षा, मैं अनाथ हूँ। कल रक्षाबंधन है और मेरी कोई बहन भी नहीं है। फिर मैं गरीब भी हूँ, इसलिए मुझे कोई भी राखी नहीं बांधता है। मुझे यह त्यौहार बहुत अच्छा लगता है, इसलिए यह त्यौहार आते ही मैं उदास हो जाता हूँ। रक्षा ने उसकी बात सुनी और अपने घर वापस चली गई। अगले दिन रक्षाबंधन था। गोपी सुबह के 7 बजे तक सो रहा था। तभी उसके दरवाजे को कोई जोर जोर से पीट कर खुलवाने लगा। गोपी उठा और दरवाज़ा खोल कर देखा तो सामने रक्षा खड़ी थी। उसने अपना हाथ पीछे छुपा रखा था। गोपी ने हैरानी से उससे पूछा, रक्षा, इतनी सुबह तुम यहाँ पर कैसे? इस पर रक्षा ने गोपी से कहा, आज रक्षाबंधन है ना, मैं अपने भाई को राखी बांधने आई हूँ। क्या यहीं कहीं पर तुम्हारा भाई भी रहता है? हाँ, बिल्कुल यहीं पर रहता है मेरा भाई। यहाँ पर तो मैं रहता हूँ, यहाँ मेरा घर है। रक्षा ने रोते हुए कहा, हाँ, यही तो मेरे भाई का घर है। गोपी भैया, तुम ही तो मेरे भैया हो, जिसे मैं राखी बांधना चाहती हूँ। मैं भी अनाथ हूँ, मेरा भी कोई भाई नहीं है। मैंने तुम्हें जब उस दिन उदास देखा, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें राखी बांधूंगी। गोपी उसे चुपचाप देख रहा था। रक्षा रो रही थी और फिर रक्षा ने उससे पूछा, भैया, क्या मैं तुम्हें राखी बांध सकती हूँ? क्या तुम मेरे भैया बनोगे? इस पर गोपी भी रोने लगा। रोते हुए वह बोला, हाँ बहना, मैं तुम्हारा भाई बनूंगा और तुम मेरी बहन बनोगी। आज से हर साल अब तुम मुझे राखी बांधा करोगी और अब हम साथ साथ रहेंगे। इसके बाद रक्षा और गोपी ने एक दूसरे के आंसू पोंछे और फिर रक्षा ने गोपी के कलाई पर एक सुंदर सी राखी बांध दी। आप सभी को भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।